प्रश्नावली 13.3 का चौथा सवाल है। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, यानी कि एल हमको बताना है, और तंबू में लगे कैनवस की लागत यानी कि कपड़ा जिससे कि तंबू बना है, यदि 1 वर्ग मीटर कैनवस की लागत हमको दी गई है 70 रुपया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, आकृति बनाते हैं। एक तंबू है शंकु के आकार का, इस प्रकार का है। ठीक है, क्या क्या दिया गया हमको, इसकी ऊंचाई यानी कि ये ऊंचाई, आधार में होता है एक वृत्त, इसका केंद्र हमने ले लिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ हमको दी गई है। देखो इसकी जो हाइट है ये हमको दी गई है 10 मीटर। आधार की त्रिज्या है ये केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी है, 24 मीटर है। आर का मान हम ले लेते हैं यहाँ पे 24 मीटर। ठीक है, दो चीज़ें हमको दी गई हैं। क्या पूछा है हमसे, एल का मान हमको बताना है। तो देखो यहाँ पर जो आकृति बनी है इस प्रकार की आकृति बनती है जैसा कि समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ये हाइट जो है ये लंबवृत्तीय बेलन इसको हम कहते हैं, ताकि इसकी जो ऊंचाई होती है ये इसकी त्रिज्या पे हमेशा लंब होती है। लंबवृत्तीय बेलनों में ऐसा होता है। तो इसमें वही नियम लगता है जो कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता था। तो उस नियम के आधार पर अगर हम देखें तो ये आपका एच है, ये आपका आर है और ये आपका एल है। यहाँ मैं बना देता हूँ फिर इसको, देखो ये एच है, ये आर है, ये एल है और ये लंब होता है। तो एल का जो मान यहाँ पर होता है वही होता है लंब का, ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इस आधार पे जब हम एल का मान निकालते हैं तो हमको प्राप्त होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब हम वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह जाता है। तो अब यहाँ मान रख देते हैं आर का वर्ग, आर का मान कितना है 24, तो 24 की घात 2, और एच का मान कितना है 10, 10 की घात 2। तो 24 गुणा 24 कितना होता है, तो 24 गुणा 24 होता है 576। 10 की घात 2 का मतलब 10 को 2 बार गुणा करना है, तो 10 गुणा 10 होता है आपका 100। 576 में 100 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 676। ठीक हो गया। अब 676 का वर्गमूल, वर्गमूल निकालना भी आपने वर्गमूल वाले चैप्टर में आपने सीखा है। दोनों विधियों से हमने आपको वर्गमूल निकालना बताया है। ठीक है, तो आप किसी भी एक विधि का प्रयोग करके इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 26 गुणा 26 आएगा इसका मान। ठीक है, तो 26 का एक जोड़ा बना तो ये आ जाएगा 26 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई हमको पता चल गई, कितनी आ गई 26 मीटर है। अगर एक 24 है, आधार की त्रिज्या, ऊंचाई इसकी 10 मीटर है, तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी ये होगी 26 मीटर के बराबर। अब हमसे क्या कहा है, तंबू को में लगे कैनवास की लागत। अब कपड़ा जो है कहाँ लगा है जिससे हमने तंबू बनाया है, देखो नीचे तो जमीन है जहां हमने बनाया है, तो नीचे वाले हिस्से को छोड़ देंगे, इस वाले हिस्से में तंबू नहीं है यानी कपड़ा नहीं है। ठीक है, केवल और केवल क्या है, ऐसा जो गोल आकार आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, तो हम नंबर 1 था ये है, नंबर 2 यहां लिख लेते हैं। कैनवास की लागत हमको बतानी है, तो पहले तो हम लिखते हैं कि कैनवास जो लगा है की मात्रा कितनी है, कितना कपड़ा लगा। तो ये है शंकुआकार तंबू जो है आपका, तो शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का जो सूत्र हमने आपको बताया था क्या होता है, पाई आर एल के बराबर होता है। पाई का मान कुछ नहीं दिया गया है तो क्या लिखते हैं 22/7। आर का मान क्या है 24 है, एल का मान कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, अब हमको हल करना पड़ेगा। देखो 7 का भाग न 22 में जाता है, न 24 में जाता है, न 26 में जाता है, तो इसको आप गुणा करके हल कर सकते हैं आसानी से। क्या करें, गुणा कर लेते हैं। देखो 26 चक्कू होता है, 26 दूनी 52 होता है, 52 का दुगुना करते हैं तो 104। तो 26 22/7 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो 26 गुणा 4 हो गया आपका 102, कितना 104। 104 का 4 हासिल कितना हो जाएगा 10। 26 दूनी 52, 52 में अगर हम 10 जोड़ दें तो हो जाएगा 62, 624 आ गया। अब 624 को 22 से गुणा कर देते हैं, या 624 गुणा दुगना, देखो 6 दूनी 12, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 1248। यहाँ देखो 1248 से लिखते हैं, तो इसका केवल हम लिखेंगे 8,
हासिल कितना हो जाएगा 124, फिर 624 दूना फिर कितना आ जाएगा 1248, तो 1248 में हासिल जोड़ देंगे 124, तो हो गया 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 बट्टे क्या है 7, 7 का भाग देते हैं, नहीं तो 7 का भाग नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं केवल इतना वर्ग मीटर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको कैनवास कितना कपड़ा लगा ये तो हमें बताना नहीं है, हमें बताना है जो कपड़ा लगा उसकी कीमत कितनी थी। तो देखो कीमत हमने बट्टे 7 में हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसकी जो कीमत हमको दी गई है ये 70 रुपया 1 वर्ग मीटर की कीमत है, तो यहां लिख लेते हैं। तो 1 वर्ग मीटर कैनवास की जो कीमत है या लागत है ये हमको दी गई है 70 रुपीज। तो इसलिए हमारे कितना कपड़ा आया 1 3 7 2 8 बट्टे 7, बट्टे 7 हमने इसलिए रहने दिया ताकि 70 में आराम से इसका जो है भाग चली जाएगा, हमको गुणा कर 7 दशमलव में निकालने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। और हमारा जो ये कैलकुलेशन है ये भी हमारा आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3 7 2 8 बट्टे 7 गुणा 70 हो जाएगा। 7 का भाग 70 में कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो 1 3 7 2 8 गुणा 10 ये रुपये है, तो ये हो जाएगा 1 3 7 2 8 0 रुपया। फिर देख लो एक बार कहीं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमको एल बताना था, हमको एच और आर दिया था, तो हमने ये सूत्र लगाया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इससे हमको एल का मान पता चल गया 26, ठीक है। फिर हमको कितना कपड़ा लगा, कपड़ा केवल और केवल कहाँ है, यहाँ पर कहीं भी लिखा है, ठीक है, कि कहीं नहीं लिखा है कि नीचे जो है वो कपड़ा बिछाया गया है, ऐसा नहीं लिखा गया है। तो हम केवल ये मानते हैं कि कपड़ा केवल टेंट बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए ऊपर ही ऊपर लगा, ठीक है। तो पाई आर एल, पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, ये रख दिया। तो हमने जो कैलकुलेशन किया है मौखिक यहाँ पर आपके सामने किया, तो आप एक बार इसको अच्छे से फिर चेक कर लें कि कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है तरीका ये है, 1 मीटर की कीमत हमको दी गई थी और जितना वर्ग मीटर हमने प्राप्त किया इसकी कीमत हमने निकाली, तो हमको प्राप्त हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,37,280 रुपया।